इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 जलवायु भाग 3। इसमें पढ़ेंगे भारतीय मानसून के बारे में। मानसून का मतलब मैंने बताया ना, कहाँ से लिया गया है, अरब से लिया गया है। अरब में मौसमी बोला जाता है इसको, तो मौसमी से मानसून बना, मौसम, मौसम से मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। भारत की जलवायु जो है वे मानसून, जो वर्षा वाला जो हवा होता है, उस हवा से अधिक प्रभावित होती है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। मानसून की घटना पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने, मतलब उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ। उन्हें इस हवा की वजह से लाभ हुआ, चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। पहले तो जो जहाज चलता था वो हवा की वजह से चलता था। जिधर का हवा, पाली, पहले नाव पर देखोगे, पहले के नाव पे तो ऊपर पर्दा टंगा रहता था, उसको पाली बोलते थे, तो उसके वजह से ही नाव चलता था। तो अरबवासी जो व्यापारियों की तरफ भारत आए थे, अरबवासी जो व्यापारी की तरफ, मतलब व्यापारी के माध्यम से वो भारत में आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया, और वही लोग इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दे दिया। तो उनके तरफ मौसमी बोला जाता था, इधर मौसम मानसून हो गया। मानसून का प्रभाव, ये चित्र देखो, मानसून का आगमन। और ये असम वगैरह के लोग, पहाड़ी एरिया के लोग हैं, ऐसे ही उधर के लोग होते हैं, कुछ भी ओढ़ लेते हैं, हो गया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून का जो प्रभाव होता है मध्य भारत के मध्य एरिया में ही ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है? ये वहां के गर्मियों की वजह से होता है। जो 20 डिग्री भारत के कर्क रेखा से 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच ही मानसून होता है, ज्यादा होता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों महत्वपूर्ण है। कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडा होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब एक कम दाब का क्षेत्र पैदा हो जाता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का मतलब उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है। जो निचले एरिया में होता है उस हवा में दाब कम होता है, लेकिन जो समुद्र वाले एरिया में होता है उच्च दाब होता है, उसमें मतलब उसमें ज्यादा प्रेशर होता है उस हवा में। देखते हो जो समुद्र से चक्रवात उठता है वो बड़े बड़े शहरों को ऐसे ही खाक में मिलाकर चला जाता है। भीष्म, गर्मी वाले महीने के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाती है। और ये जो भी स्थिति होती है गर्मी वाली, ये गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाती है, चली जाती है। वह विषुवती गर्त है, जो विषुवती गर्त मतलब वह गर्भ भाग है। विषुवत रेखा कर्क रेखा के गर्भ भाग है। कर्क रेखा उसी के ऊपर से तो जाके गुजरती है ना, जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ये कर्क रेखा से 5 डिग्री ही उत्तर गंगा नदी है। इसे मानसून सूत्र में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके? मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है मानसून के महीना में। नंबर, हिंद महासागर में मंडागोस्कर के पूरब लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। हिंद महासागर में अब चले जाओ कितना, 20 डिग्री दक्षिण वाले एरिया में उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है।
इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। वह भी जो दक्षिण से हवा आता है वो यही हवा होता है। कौन हवा होता है? यहाँ से हिंद महासागर में मेडागास्कर के आने वाला हवा जो होता है वो दक्षिण से बढ़ता है अपने हिंदुस्तान में। द ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का महीना, गर्मी का मौसम, तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण करती है। अब देखो, समुद्र तल से ऊपर चल जाओ, जहां पे है कौन सा? तिब्बत का जो पठार है वो समुद्र से 9 किलोमीटर ऊपर जो हवा होता है उस हवा का उच्च दाब का निर्माण, मतलब उस हवा में प्रेशर का निर्माण करता है, उसमें बहुत ज्यादा उच्च दाब दे देता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा देता है उसमें, जिसके वजह से वहां का प्रेशर बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का देखो, गर्मी के महीने में हिमालय के उत्तर और पश्चिम वाला भाग, उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय भारतीय प्रद्वीप के जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रवाह होता है, उसी के ऊपर जेट धाराओं का प्रवाह होता है। जो पठार एरिया होता है ना, पहाड़ वाला, उसी में आपको वहां का बहता है और उधर खत्म हो जाता है। आप पहाड़ पे जाओगे, किसी भी पठार पे चल जाओ, हिंदुस्तान के मध्य में होने वाले किसी भी पठार पे चले जाओ, वहां पर आप हाथ करना देखना, वहां पर हवा किस तरह बहता है। हवा नहीं, वो आंधी होता है। पतले दुबले रहोगे तो ऊपर से उड़िया के चले जाओगे नीचे। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र और जो गर्मी का क्षेत्र होता है उसके बारे में देखो। गर्मी बरसात वैसा ही तो क्षेत्र है ना। ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। अब यहाँ पर व्यापार का मतलब होता है उद्योग, सामान को बेचना, व्यापारी, बिजनेसमैन। तो व्यापारी पवनें जो आपको उधर से आती है पश्चिम से, वे आपस में मिल जाती है और यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्ता के लगभग समानांतर होता है और ये विषुवत कर्क रेखा के बीच में ही होता है। लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ और सूर्य का जो गति होता है उसी के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खसक जाती है। कुछ उत्तर चली जाएगी और कुछ दक्षिण चली जाएगी, काम खत्म। और वहां से इनका खिसका हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। जितना क्षति पहुंचाना है अपने पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, स्थानीय भूमि पर नहीं पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करती है। और जो दक्षिण महासागर है वहां पे जो ऊपर वाले हवा में जो दाब आता है, प्रेशर आता है, उसी के वजह से मानसून प्रभावित होता है, तभी परिवर्तन आता है। अब समझो कि दक्षिण महासागर में जो ऊपर से प्रेशर आता है उसी के वजह से परिवर्तन होगा और हवा मानसून बनाते हुए भारत में प्रवेश करेगा, क्योंकि वो हवा को प्रभावित कर देता है। उसमें पानी डाल देगा, उसमें पानी भर देगा। पानी भरने के बाद से उसमें क्या करेगा? पानी भरने के बाद से उसमें प्रेशर बढ़ाकर भेज देगा, जाओ भाई बरसो। सामान्यतः जब दक्षिण में जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भागों में उच्च दाब होता है और जो उष्णकटिबंधीय जो प्रशांत महासागर का भाग है वहां पर बहुत ज्यादा उच्च दाब होता है। वह हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भागों में
निम्न दाब होता है। जिस तरह हिंद महासागर के पूरब में जो कम दाब होता है, पूरब से देखो कैसे जाएगा, हिंद महासागर के पूरब में प्रशांत महासागर, फिर घूम कर हिंद महासागर, फिर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ऐसे ही घूमते रहता है हवा। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है। कुछ विशेष वर्षों में वायु का जो स्थिति है विपरीत हो जाती है, एक जैसे भी हो जाती है, अलग भी हो जाती है, बदलाव भी आता है, क्योंकि हर समय बदलाव तो होता है। विपरीत मतलब एक से सामने सामने। अब वो टकरा जाएगी तो बादल फट जाएगा, बादल फट जाएगा, जहां फटेगा वहां का एरिया खत्म। तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के उत्तर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। कहां पे? प्रशांत महासागर के ऊपर। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को, जो तुरंत परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। किसको? दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। जैसे में डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 दक्षिण बाई 131 डिग्री पूरब तथा ताहिती प्रशांत महासागर में 18 डिग्री दक्षिण में और 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्ण अनुमान के लिए की जाती है। मतलब इसी के अनुसार यह अनुमान किया जाता है कि बारिश मानसून होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सैटेलाइट भी आज वही करते हैं, उसी प्रेशर को मापते हैं, देखते हैं और बताते हैं कि कौन से क्षेत्र में कितना बारिश होने वाला है। अगर दाब का अंतर, अगर हवा का प्रेशर, क्योंकि बहुत ज्यादा दाब होता है जब जमीन के से आप 100 नहीं, आप करीबन 6 से 7 किलोमीटर जमीन से ऊपर जाओगे तो देखोगे इतना ज्यादा हवा का प्रेशर होता है, इतना ज्यादा कि कहो मत। समझ लो कि आपके पास अगर सुविधा ना होता आप उधरे उड़ जाओगे। तो यही तो नीति है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक क्या? ऋण का मतलब होता है लोन, कर्ज। अगर दाब का अंतर कर्ज वाला है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम, मतलब जो प्रेशर होता है उससे कम, तथा विलंब से आने वाला मानसून। इसी के वजह से हवा थोड़ा देर से आता है, मानसून लेट से आता है। इसी की वजह से मानसून में विलंब हो जाता है। यहाँ पर देखो, एलनीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। एलनीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्र जलधारा है। उस समुद्र में जाओगे तो पानी गर्म रहता है, इतना गर्म कि आप चावल डालो चावल बन जाएगा, इतना गर्म होता है। खाना बनाने का टेंशन नहीं है, चावल को पैक करो, चावल को अंदर डालो, बस बन के रेडी। एकदम सिंपल है। ऐसा आपके क्षेत्र में रहता तो क्या करते? क्या दिन भर उसी में खाना बनाते। जो पेरू के ठंडी धारा, पेरू एक जगह भी है, और पेरू किसको बोलते हैं? आम का जो गुठली होता है उसको भी पेरू बोलते हैं, और कच्चा आम होता है उसको भी पेरू बोलते हैं। तो जो पेरू के ठंडी धारा के साथ का प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू जगह मैंने बताया ना, पेरू तट से होकर बहती है। कितना बहती है? यहां से देखो, धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 साल के अंतरकाल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एलनीनो से है, और दाब का जो अवस्था है उसमें परिवर्तन जो होता है उसका संबंध एलनीनो से है। इसलिए इस परिघटना को, ये जो घटना होता है उस परिघटना को एसो
एल नीनो दक्षिण ढलान कहा जाता है। उसको एसो बोलो और नहीं तो एल नीनो दक्षिण ढलान बोल सकते हो। ठीक है, याद रहेगा, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल नीनो, ठंडी पेरू जलधारा एक स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। फिर से सुनो, ठंडी पेरू के वो जो जगह है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर, उसके स्थान पर अस्थायी तौर पर, अस्थायी मतलब क्या, अस्थायी नहीं है, वो बाहर से आ गया, अस्थायी तौर पे गर्म जलधारा के विकास को, वहां पे जो गर्म जलधारा बनता है उसके विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है, कहाँ का, स्पेन का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी, बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। तो बच्चा, बेबी, क्राइस्ट, इसका नाम भी बोला जा सकता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। और ये जो एल नीनो का जो हवा है वो क्रिसमस के दौरान शुरू होता है, इसलिए आप देखोगे कि 15 जनवरी के बाद से ठंडा कम पड़ने लगता है हिंदुस्तान में, तो बहने लगता है क्रिसमस के समय में। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, और एल नीनो जब आ जाता है तो समुद्र का जब जो स्तर होता है, जो उसका तापमान होता है, वो बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाएगा। तो उधर गर्मी बढ़ जाएगा तो कुछ देर में अपना भी मौसम गर्म हो जाएगा, तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पौनों मतलब वहां से ट्रेड होता है ना, सामान को लेकर आना लेकर जाना होता है समुद्र के रास्ते से, तब व्यापारिक पौनों को शिथिल कर देता है, रोक देता है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता है कि हवा बह किधर रहा है, अपने में मगन रहता है हवा। उसी के वजह से व्यापार को रोक दिया जाता है, सारे काम को रोक दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मानसून का आगमन एवं वापसी। मानसून का आगमन कैसे होता है और मानसून का वापसी कैसे होता है, इसके बारे में हम भाग 4 में पढ़ेंगे। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो आप मेल पर भी बता सकते हैं, मेल भी आपको दिया गया है, अन्यथा आप साइट चेक कर लो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं।